नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई में बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे वर्कर हैं, महिला हैं, पुरुष हैं जो यूएई में घरेलू जॉब के लिए आप जाते हैं। अब घरेलू जॉब में भैया ड्राइवर का जॉब भी होता है या फिर घरेलू वर्कर जो काम करने वाले हैं वो भी जॉब होता है। अलग अलग बहुत से प्रकार के ऐसे घरेलू जॉब होते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि 2022 में सरकार ने एक नया कानून बनाया है। 15 दिसंबर 2022 को लागू भी हो गया है। जी हाँ, हालांकि लागू अगर जनवरी 2023 में कर देते तो एक साल बैक नहीं होता। यहाँ पे हम बात करेंगे एजेंट की लिस्ट। अगर यूएई में आप घरेलू जॉब पाना चाहते हैं तो ये बहुत सारे एजेंट की लिस्ट है जो साइड में चल रही है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूएई में घरेलू जॉब आप कैसे ले सकते हैं, यूएई में एजेंट और ऑफिस का नाम पता एड्रेस क्या है, जो मोरे द्वारा रजिस्टर्ड है सिर्फ वही आपको जॉब लगवा सकते हैं। यूएई जॉब में अप्लाई आप कैसे करें घरेलू जॉब में, इस पर हम बात करेंगे। घरेलू कामगार यानी घरेलू जो कानून है उसके तहत में जो आपको जॉब देने वाला है वो किन कंडीशन में अपना पैसा आपके ऊपर खर्च करता है वो वापस ले सकता है। घरेलू कामगार अभी लागू हो गया है, उसमें बहुत सारे कानून बने हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। जी हाँ, और आप अगर मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, घरेलू जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक चवन्नी आपको देने की जरूरत नहीं है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। चाहे आप गल्फ में किसी भी देश में जा रहे हैं, अगर कोई एजेंट ये बोलता है कि तू 25,000 30,000 50,000 दे दे, मैं तुझे घरेलू काम में भेज दूंगा, उसको बोल तू सामने दे तब जाऊंगा मैं। क्योंकि ये जो काम है ना घरेलू जॉब, इसमें जो आपको रिस्पॉन्सर कर रहा है, जो आपको बुला रहा है, वो पहले से ही जो ये लिस्ट में दे रहा हूं ना पास में, इन लोगों को पैसा दे चुका होता है। समझ रहे हैं? यानी आप ये यकीन मानो कि 10,000 दराम आपको बुलाने के लिए उसने खर्च कर दिए। समझ गए? उसमें से वो पैसा उन्हीं के पास है पूरा का पूरा, फिर आपका एजेंट यहाँ से और ले लेता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी आपका कोई कमेंट है, आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्लियर ये कर दूं कि भाई यूएई में घरेलू जॉब है ना, ये सिर्फ मोरे से, आपको पता है यूएई में रहने वाले मोरे से संबंधित लाइसेंस मिलता है। वो एजेंट अगर उसके पास लाइसेंस है वही आदमी आपको यूएई में जॉब लगवा सकता है। जो लिस्ट आ रही है इनके पास, सबके पास लाइसेंस है। जी हाँ, नया कानून जो बना ना, इसमें पहले क्लियर कर दूं कि भर्ती एजेंसी है या फिर आपका एजेंट है यूएई का, उसके द्वारा शर्त होती है, जो अग्रीमेंट है उसमें कंडीशन होती है, वो अगर फॉलो नहीं करता है और कर्मचारी से अगर 2 साल का अग्रीमेंट पूरा नहीं करता है तो आपको जिसने बुलाया है ना, जो मालिक है वहां का, जो जिसके पास आप काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा एजेंसी से वापस मांगेगा। क्योंकि ये जो घरेलू जॉब है ना, ये उनका कोई मैटर नहीं है, वहां का एजेंट है दुबई का और आपका मैटर है इसमें। समझ गए? क्योंकि उसने आपको बुलाने के लिए पैसा दिया। कई बार लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, वो बोलती हैं, कई बार महिलाएं कई बार पुरुष, वो बोलती हैं कि वो हमें ताना देते हैं कि हमने आपको खरीदा है, आपके पैसे दिए हैं, वो ये पैसे हैं। समझ रहे हैं ना? 10,000 12,000 15,000 दराम आपके ऊपर वो खर्चा करते हैं और इन एजेंटों को देते हैं जो साइड में चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से खरीदना हो गया, इसलिए आप उनके साथ कोई डील नहीं कर सकते। आपके कोई उनका लिंक खत्म हो जाता है, आपका लिंक आपके एजेंट के साथ होता है, वो आपकी सुनवाई नहीं करता है, जैसा कि मेरे पास लोगों के कॉल। ऐसे 3 मामले हैं, 3 ऐसे कारण हैं जिसमें आपको रिस्पॉन्सर करने वाला आपको यस आप जो सरकारी जो चार्ज वो देता है पैसा, वो वापस मांग सकता है। अब कैसे कारण है? मान लीजिए आप घरेलू में चले गए काम के अंदर, आप ट्रेनिंग के दौरान आप कुछ गलत काम कर देते हैं, आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, उनकी नज़र में असक्षम है कि भाई मालिक ये मानता है कि आप काम नहीं कर सकते, तो आपको वापस निकालना पड़ता है। तो ये कारण हो गया अनुचित, आपका लड़ाई झगड़ा, आपका व्यवहार सही नहीं है, ये कारण हो सकता है कि आपको छुट्टी दे और अपना पैसा वापस ले सकता है एजेंसी से, क्योंकि आपको तो उसने नहीं दिया। तो जिस एजेंसी ने आपको बुलाया, जिस एजेंट ने बुलाया, उससे वो पैसा मांग सकता है। अग्रीमेंट खत्म, मान लो आपके साथ अग्रीमेंट हुआ और आपने अग्रीमेंट खत्म कर दिया, आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपका पैसा वो वापस मांग सकता है एजेंसी से। और अगर मान लो कि कंपनी जो नियोक्ता है वो अग्रीमेंट में जो शर्तें हैं उस शर्तों को पूरा नहीं करे, या अग्रीमेंट नियोक्ता और भर्ती एजेंसी के बीच में कुछ खत्म हो गया हो, तो भी वो पैसा वापस मांग सकता है। अगर मालिक आपको डायरेक्ट बुला रहा है, यूएई का मालिक आपको डायरेक्ट बुला रहा है, तो जो उसने जो पैसे एजेंसी को दिए हैं वो वापस नहीं मांग सकता। ये यूएई का नया कानून। दूसरी बात बता दूं, सबसे बड़ी ये है कि यूएई में भैया कानून है साफ साफ कि यूएई में 18 साल से कम उम्र की लड़की को या लड़के को घरेलू काम के लिए काम पे नहीं रखा जा सकता। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपको कोई भी रिस्पॉन्सर या आपकी एजेंसी है, कोई एजेंट है, आपको वहां पे जॉब के लिए बोल रहा है, वो आपको क्लियर करेगा। सबसे पहले आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, कैसे काम करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको खाना मिलेगा, कैसे आपको रहना खाना पीना, ये आपकी सैलरी मिलेगी, ये आपकी इतनी महीने में छुट्टी रहेगी, ये आपकी तनख्वाह मिलेगी, ड्यूटी वगैरह डिटेल एजेंसी को पूरी आपको बतानी होती है। और काम करने से पहले आपको मेडिकल भी होता है, मेंटली चेकअप भी होता है भैया, क्योंकि आप घर में काम कर रहे हैं, इसलिए ये दिमाग का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप मान लो कंपनी के थ्रू जा रहे हैं किसी के घर में काम करने के लिए, तो जो आपको काम दे रहा ना, जो मालिक जिसको लोग आमतौर पर बोलते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है वो आपके साथ सही तरीके से पेश आए, लड़ाई झगड़ा न करें, आपके साथ में मारपीट न करें, आपका शोषण न करें, चाहे शारीरिक हो या मेंटली हरासमेंट बिल्कुल
बिल्कुल नहीं कर सकता। वो आपको समय पे मेडिकल भी उसको देना पड़ेगा, आपको रहने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी, आपको खाना भी देना पड़ेगा, सैलरी भी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। और ये एग्रीमेंट एजेंसी के साथ और जो आपका मालिक है जो काम दे रहा है उनके बीच में होती है, और आपका एग्रीमेंट एजेंसी के साथ होता है। तो ये सब कुछ चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आपकी भी बनती है भाई, ये नहीं कि वो सब कुछ उसी की बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको व्यवहार सही रखना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको अगले की इज्जत भी करनी है, आपकी अपनी इज्जत भी करवानी है, आपको समय पे भुगतान देना उनकी जिम्मेदारी है, कानून के अनुसार व्यवहार करना, ये सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सामने वाली पार्टी की भी बनती है। में मान लो आप काम कर रहे हैं किसी के घर में, और कोई खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी कोई घटना अनहोनी हो जाती है जिसमें आपकी डेथ हो जाती है, उस दौरान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नियोक्ता की, जो आपको काम दे रहा था, कि वो आपकी बकाया सैलरी, आपका बकाया बोनस, कोई भी अन्य कोई भुगतान है, या आपकी डेड बॉडी है, या कोई अन्य कोई भी है आपके संबंधित, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। वे के कानून के दिशा निर्देशों के अनुसार उनको फॉलो करना चाहिए जो आपको जॉब देके रखा है। वे में अगर आप काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई आपको जो आपका नियोक्ता है, जो आपको रिस्पॉन्सर है, वो आपके साथ जो भी आपका एग्रीमेंट लिखा है उसी के दिशा निर्देशन में आपको काम करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। एग्रीमेंट में लिखा है जी ये फलाना ढिमका जो है वो ही आपको करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कानून का उल्लंघन बिल्कुल आप नहीं कर सकते। इन बात को ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपको बताया जी लिखित में दे रखा है यही काम करना है, क्यों दिमाग फालतू में चलाना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि भैया कामगार ने बोल दिया ये जी घर है, ये फलाना जगह है, आप यहाँ पे काम करो, तो उसकी प्राइवेसी बना के रखना आपकी जिम्मेदारी। ये नहीं कि आपने वीडियो बनाया टक से सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है, आप बिल्कुल काम नहीं ऐसा नहीं कर सकते। उनका काम के संबंधित जो भी सामान है, औजार है, उनको हर चीज को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनकी मंजूरी के बिना कोई चीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इधर उधर नहीं करना है, जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके अलावा कोई काम करना ही नहीं है आपको। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप 2 साल से वार्षिक छुट्टी आ रहे हैं तो आपका जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको आने जाने की दोनों टिकट प्रोवाइड करवाएं। जी हाँ, ध्यान में रखने की बात है, दोनों आने जाने का खर्चा वो देगा। और मान लो आप एक बीच में एग्रीमेंट आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं और आप आना चाहते हैं कि भाई आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब मुझे इतना काम करना है, मुझे वापस जाना है, मुझे वीजा नहीं लगवाना, एग्रीमेंट नहीं बढ़वाना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है एक तरफा टिकट वो आपको दे, भाई ये ले तेरा पैसा, ये तेरी सैलरी ले, और तू काम नहीं करना चाहता, ये तेरी टिकट ले, अभी आप जा सकते हैं, हम किसी दूसरे की व्यवस्था करेंगे। अमूमन ये होना चाहिए कानून के हिसाब से। मान लो कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, आपस में कोई बात हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो ये मैटर जाएगा मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में जाना पड़ेगा। आप भी जा सकते हैं, या आपके खिलाफ में आपका मालिक है तो वो जा सकता है, या आप जा सकते हैं उनके खिलाफ में। वहां पे वो इस मैटर को सुलझाते हैं, आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर मान लो मामला नहीं सुलझता है तो ऊपरी कोर्ट में मामले को भेज दिया जाता है, जिसमें आपको अपने नियोक्ता के, आप जैसे मामला कोर्ट में चला गया और आप चाहते हैं कि काम करें, तो आप उस अपने नियोक्ता को छोड़ के दूसरे के पास काम कर सकते हैं। कंडीशन ये कि वो शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज आप पहुंचे, अगले ने लाखों रुपए खर्च करके आपको लगाया, 6 महीने में आपने तो बोल दिया जी मैं तो काम नहीं करना, दूसरे के पास काम करूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो मूल पुराने वाला आपका रिस्पॉन्सर है ना, उसके अधिकारों को विदेश जो मंत्रालय द्वारा है लागू शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। ये नहीं कि आपने तो रोक दिया यहाँ पे खूंटा कि भाई हम तो इतना ही काम करेंगे, हम तो उसके पास जाएंगे, तो भाई उसका खर्चा लगाया ना, वो कौन देगा, उसको सबको देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ बातें हैं घरेलू जॉब से रिलेटेड मैंने वीडियो में बताई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट है तो आप नीचे कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।